इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान यूएस युद्ध को लेकर बड़ी खबर। ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है, ऐसा युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा दावा है। समझौते के करीब दोनों देश पहुंच चुके हैं। हालांकि एक बात सामने और आई है कि ईरान ने समझौते से इनकार कर दिया है। अब सवाल उठते हैं कि क्या पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब खत्म होने वाला है? क्या ईरान सच में अपने यूरेनियम भंडार को सौंपने के लिए तैयार हो गया है? और क्या दुनिया एक बड़े परमाणु समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है? आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब एक नई हलचल दिखाई दे रही है। महीनों से चल रहे टकराव और सैन्य दबाव के बीच अब बातचीत की रफ्तार तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब समृद्ध यूरेनियम भंडार को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने इसे बातचीत में एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता अब ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को लेकर अब तक कोई औपचारिक सहमति नहीं दी है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। ट्रंप का कहना है कि तेहरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर नरम रुख अपनाया है और लंबे समय तक परमाणु हथियार विकसित न करने का आश्वासन दिया है। उनके अनुसार बातचीत के दौरान लगभग सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब बस अंतिम चरण बाकी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ईरान लगातार ये दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसे अपने संवर्धन के अधिकार से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान इसे अपने अधिकार के रूप में देखता है और किसी भी समझौते से पहले व्यापक ढांचे पर सहमति की बात करता है। और यही वजह है कि ट्रंप के दावे और ईरान के रुख के बीच एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका समझौते को लगभग तय मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान अभी भी कई शर्तों पर स्पष्टता चाहता है। ट्रंप ने भी ये संकेत दिया है कि अगर समझौता तय होता है तो वो खुद उस जगह पर मौजूद हो सकते हैं जहां इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी का जिक्र किया है और कहा है कि अगर वहां समझौता होता है तो उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी संभव है। ये बयान इस पूरे घटनाक्रम के कूटनीतिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अगर वार्ता विफल होती है तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही दबाव अब बातचीत में लचीलापन ला रहा है। ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा है कि हालिया घटनाओं ने ईरान को अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर किया है। बता दें कि ये बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान यूरेनियम का अपना भंडार सौंपने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते पर पहुंचने के करीब है जिससे 6 हफ्ते से चल रहा संघर्ष खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने संघर्ष पर चल रही बातचीत पर एक बड़ी सफलता बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर इसी वीकेंड में हो सकता है, जो वार्ता में प्रगति का संकेत है। साथ ही उन्होंने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने की आवश्यकता पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसे बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही ये भी कहा कि तेहरान अब पहले से ज्यादा लचीला रुख अपना रहा है। बता दें कि अगर ये समझौता होता है तो ये न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल तनाव कम होगा बल्कि परमाणु हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता भी घट सकती है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। युद्ध विराम खत्म हो सकता है और संघर्ष एक बार फिर भड़क सकता है। फिलहाल दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर बैठक और हर फैसला बेहद अहम हो गया है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये